हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ना समझ इश्क। आरव और शिया की शादी को 3 साल हो चुके थे। शुरुआती दिनों में सब कुछ खूबसूरत था, हंसी मोहब्बत और ढेरों ख्वाब। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते रिश्ते की कीमत फीकी पड़ने लगी। बाहर से देखने वालों को उनका रिश्ता परफेक्ट लगता था, लेकिन घर की 4 दीवारी के अंदर कहानी कुछ और ही थी। आरव स्वभाव से जिद्दी और शक करने वाला आदमी था। ऑफिस से थका हारा घर आता तो बच्चों की मासूमियत उसे सुकून देने के बजाय परेशान करने लगती। एक शाम जब बच्चे शोर कर रहे थे तो गुस्से में बोला, ये है जो तुम्हारी भाभी है, ये है ना, ना तो मुझे बच्चों को लेने भी नहीं देती। सिया चुपचाप आंसू पोंछती रही। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, पर होठों पर खामोशी। दिन गुजरते गए, आरव का रवैया वही रहा। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वह अक्सर फोन में बिजी रहता और सिया चुपचाप उसका इंतजार करती। बच्चे मासूमियत से कहते, पापा हमारे साथ खेलो ना, लेकिन आरव गुस्से में कह देता, मैं थक गया हूँ, मुझे परेशान मत करो। बच्चे चुप होकर माँ की गोद में चले जाते और सिया अंदर ही अंदर टूट जाती। ऊपर से पड़ोसन ताने के साथ ताने उसकी चोट और गहरी कर देते। तान्या कहती, शिया तुम्हारा आरव तो कभी दिखता ही नहीं बच्चों के साथ, लगता है सब जिम्मेदारी तुम पर है। सिया बाहर से मुस्कुराती पर अंदर से रो पड़ती। रात को जब सब सो जाते, सिया डायरी में अपने मन की बातें लिखती। उसने लिखा, आरव मुझे तुमसे शिकायत नहीं है, पर तुम्हारी समझ की कमी सालती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सिर्फ पत्नी नहीं, एक इंसान भी समझो। मोहब्बत तभी खूबसूरत लगती है जब उसमें भरोसा और अपनापन हो, वरना ये बोझ बन जाती है। कभी कभी सिया अपनी सास के सामने भी अपना दर्द जताती, लेकिन माँ का जवाब होता, बेटा मर्द ऐसे ही होते हैं, तू ज्यादा सोच मत। यह सुनकर सिया और अकेली महसूस करती। उसका दर्द इतना गहरा था कि बच्चे भी महसूस करने लगे। एक दिन छोटे बच्चे ने मासूमियत से पूछा, माँ पापा मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? यह सुनकर सिया की आंखें छलक पड़ी। उसने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। रिश्ते की यह खटास बढ़ती गई। एक दिन आरव ने गुस्से में सिया पर शक जताते हुए कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, लेकिन दूसरों से बात करने का वक्त है। यह सुनकर सिया बुरी तरह टूट गई। पहली बार उसने जोर से कहा, आरव ये प्यार नहीं है, कैद है। समय के साथ सिया का धैर्य जवाब दे गया। उसने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और एक चिट्ठी लिखकर रख दी। उसमें लिखा था, आरव मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं बस थक गई हूँ। शायद दूर जाकर ही तुम्हें ये एहसास दिला पाऊँ कि इश्क सिर्फ पाने का नहीं, समझने और निभाने का नाम है। मुझे तुमसे बेहद प्यार था, पर अब थक चुकी हूँ। जब तक तुम्हें समझ नहीं आती, मेरा इंतजार मत करना। अगली सुबह जब आरव उठा तो घर में सन्नाटा था। बच्चे और सिया कहीं नजर नहीं आए। टेबल पर वह चिट्ठी रखी थी। आरव ने जैसे ही उसे पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह टूट चुका था। आरव पूरे घर में सिया की यादें ढूंढने लगा। बच्चों के खिलौनों को देखकर उसका दिल फटने लगा। किचन में उसे सिया की हंसी सुनाई देने लगी। कमरे में शादी की फोटो उठाकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसे देर से ही सही,
पर समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ कह देने का नाम नहीं, बल्कि निभाने और समझने का नाम है। वह अपने अतीत के पलों को याद करने लगा। शादी का पहला दिन, सिया की मासूम हंसी, बच्चों के साथ बिताए खुशनुमा पल, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। नरेटर की आवाज गूंजती है, रिश्ते टूटते नहीं, तोड़े जाते हैं। और जब प्यार में समझ की कमी हो तो हर रिश्ता कमजोर पड़ ही जाता है। सिया कभी वापस नहीं आती। आरव अकेले बच्चों को पालता है और जिंदगी भर पछतावे में जीता है। वह डायरी पढ़ते हुए कहता है, काश मैंने तुम्हें समझा होता सिया। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी कहानी में कुछ भी कमी नजर आई हो तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।